बड़ी घोषणा हो सकती है। पहले से ही कहा जा रहा है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर है, महागठबंधन के लोग मझधार में फंसे हुए हैं। अब कोई और इस तरह की घोषणा हो गई जो मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया चुनाव में, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम फ्रंट फुट पर है, वो अगर फ्रंट फुट पर रहती तो जब सरकार जो ये लोग बदल रहे थे तो मांझी जी के घर पर जाकर चादर बिछाकर सोते नहीं, आश्वस्त रहते। रात में उनके यहाँ सोना, फिर उनको पकड़ के लेकर विधानसभा जाना, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है। कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है, इसलिए चुनाव से ऐन पहले इस तरह की घोषणाएं वगैरह की जा रही हैं? इस बात को तो आप लोग अपने चैनल्स के माध्यम से बता रहे हैं कि अब की बार 400 पार की पूरी संभावना है। नहीं, ये बीजेपी कह रही है। आपने अपने चैनल्स के माध्यम से जो आपने पोल सर्वे किया है उसमें भी तो तमाम चैनल्स लगभग उन बीजेपी को 400, एनडीए अलायंस को 400 के आसपास की सीट दे रही है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में विकास की बयार बही है। विकास आंतरिक और बाहरी रूप से बहुत मजबूत, भारत बहुत मजबूत हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस, जो गरीब और अमीर का जो फर्क था वो खत्म होते जा रहा है। आज गांव में भी, आप बिहार के गांव में जाएं तो मुफ्त राशन क्यों बांटना पड़ रहा है? मेरी बात समझिए, आप बिहार के गांव में भी जाएं तो बिहार के गांव में आप कह रहे हैं गरीब और अमीर के बीच का फर्क खत्म होता जा रहा है, तो मुफ्त राशन क्यों बांटना पड़ता है? मुफ्त राशन तो इसलिए कि कोरोना काल में, कोरोना खत्म हुए तो समय गुजर गया, समझिए ना, कोरोना काल में फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था अपना वेलफेयर स्टेट है। हम जन कल्याण के ये राष्ट्र है। यहाँ पे आम जन के लिए अगर जो भी सुविधा मुहैया सकती है, इसमें बुजुर्ग हैं, इसमें कोई ऐसे हैं जो काम नहीं कर सकते, तो जन कल्याण के काम हो रहे हैं, होते रहेंगे। पब्लिक में से किसी को कोई सवाल पूछना हो और प्रधानमंत्री की घोषणा कर किसी को इंतजार हो, जरा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? हाँ अभिषेक जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो बिहार का जो बहुत पुराना डिमांड है विशेष राज्य का दर्जा, उसको प्रधानमंत्री जी जरूर उस मांग को पूरा करें। और साथ ही यहाँ पताही में हवाई अड्डे का जो डिमांड है, जिसके प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था पिछले चुनावी रैली में, जो अगली बार भाजपा सरकार बनेगी 2019 में आएगी तो पताही हवाई अड्डे से मुजफ्फरपुर का हवाई सेवा शुरू होगा, वो आज तक नहीं शुरू हुआ है। तो कम तब आप लोगों को इंतजार है कि कब तक ये सब हो पाएगा। और इस बीच अभी की जो बड़ी खबर है, लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में बताया जाता है कि कोई बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से की जा सकती है। आज भी कई विकास परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी है। आपने देखा था गुरुग्राम में कैसे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया था। और अभी की बड़ी खबर यह है कि कोई बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन अभी तमाम चीजें संशय की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री जो ऐलान करने वाले हैं, शायद ही इसकी किसी को भनक हो। लेकिन क्या ऐलान हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और इसे ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसे डिकोड करने का प्रयास हम कर रहे हैं अपने संवाददाताओं के जरिए। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से। अभिषेक, चीजें हैं जिनके बारे में सूत्र बता रहे हैं। हालांकि मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि पीएम का ऐलान है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा इशू देखिए एमएसपी का भी है। कुछ फसलों पर एमएसपी देने के लिए गवर्नमेंट जो फार्मूला दिया था उसमें एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश थी कि कुछ फसलों पर एमएसपी देने के लिए सरकार की विलिंगनेस थी, लेकिन वो एक आपस में बातचीत करके रास्ता निकालने का था। वो एक जो रोड मैप है, मुझे लगता है वो भी एक चीज हो सकता है। सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी हम ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि पीएम क्या कहने वाले, लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो भी एक इशू हो सकता है एमएसपी का। गवर्नमेंट एक रोड मैप सामने रख सकती है कि ये हमारी विलिंगनेस है, इस लेवल तक हम मदद करने को तैयार हैं, और उसका जो एक बड़ा इंपैक्ट होगा वो भी सामने रखा जा सकता है। ये एज पर सोर्सेज ये अभी जानकारी मिल रही है। हालांकि पीएम एग्जैक्टली क्या उनके जहन में क्या है, इसके लिए इंतजार करना होगा। सीए का मसला तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। और एक मैंने आपको एक बात और बताई, ये आर्थिक से जुड़ा हुआ मसला, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का मुद्दा, जो एग्रीमेंट जो हुआ $100 बिलियन का, जो कि ऐतिहासिक है। अभिषेक, मैं अंकित के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो ऐलान हो सकता है उसके जरिए किसानों को साधने का प्रयास किया जा सकता है। ये फिर मैं जोड़ रहा हूं अखिलेश की हो सकता है, हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही होने जा रहा है। क्योंकि पीएम को आप उनकी स्पीच प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और अभी तक का ट्रेंड भी रहा है। लेकिन जो कड़ियों को जोड़ करके समझ में आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। और जो सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं, 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो सीए का मसला है, हमारे साथी लगातार बता रहे हैं कि सीए का जो नोटिफिकेशन होने जा रहा है उसके क्या इंपैक्ट हैं। एक बात मैंने आपको और बताया कि इकोनॉमिक जो फायदा हुआ है, जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ में $100 बिलियन का जो एग्रीमेंट हुआ है। और तीसरा ये एमएसपी का मसला है। कुछ
फसलों पर एमएसपी का मसला आया, और देखिए गवर्नमेंट की विलिंगनेस थी, मैं पहले से आपसे कह रहा हूं, जब बात टूटी है जिस मोड़ पर किसान संगठनों के साथ भी, वहां पे सरकार का ये था कि वो एमएसपी पर 20 का रास्ता निकालने की तैयारी में थी, लेकिन किसान अड़े हुए थे, वो किसान संगठन वो जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो वो भी एक इशू हो सकता है जिससे कि पीएम किसानों के हक में पीएम इशू एड्रेस कर सकते हैं। ये भी एक इस बात की भी सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। हालांकि फिर कह रहा हूं कि जाना चाहूंगा अभिषेक, अंकित गुप्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए अंकित, जब इस तरह की खबर आती है कि प्रधानमंत्री कुछ ऐलान करने वाले हैं, लोगों के दिल की धड़कन इसलिए भी बढ़ जाती है कि कई बार ऐसी बातें कहते हैं, ऐसा ऐलान होता है जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जैसे नोटबंदी वाला फैसला था। आज भी कुछ इस तरीके का फैसला हो सकता है, कोई ऐलान हो सकता है क्या अंकित? अखिलेश, उतना बड़ा ऐलान तो शायद अब मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या करेंगे वो शायद प्रधानमंत्री बेहतर जानते होंगे और अगले 5 मिनट में वो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन यकीन मानिए कि 8 नवंबर 2016 को जो फैसला हुआ था वो फैसला अपने आप में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसला था, उसको तो नहीं, लेकिन हाँ ये एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है कि मुमकिन है, जिस बात का जिक्र अभिषेक कर रहे थे, कि मुमकिन है कि किसानों को लेकर के जो है कोई फैसला हो जिसमें एमएसपी की बात हो या फिर कोई और सोलर ऊर्जा जैसी जो चीजों का जिक्र किया जाए। ये एक चर्चा का विषय यहाँ पर जरूर है। जब मैंने कुछ लोगों से बातचीत की है इस बीच में, तो ये जानकारी मिल रही है कि मुमकिन है, जो फिर मैं दोहरा रहा हूं, पॉसिबिलिटीज पर हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि सोलर ऊर्जा को लेकर के कुछ दिनों पहले एक कैबिनेट ने फैसला लिया था कि 1 करोड़ लोगों को सोलर ऊर्जा कैसे पहुंचाई जाएगी, उनको जो मुफ्त बिजली कैसे मिल सकती है। तो मुमकिन है कि किसानों को उसका फायदा कैसे मिले, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि चुनावों से पहले जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, उसने तो अपना एक घोषणा पत्र में भी तमाम चीजों का जिक्र किया था जो एबीपी न्यूज ने बताया था। तो मुमकिन है ये तमाम मुद्दे भी प्रधानमंत्री के वक्तव्य में शामिल हों। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।